कोरोना के केसेस एक बार जब अपनी पीक पर पहुंच गए थे, लेकिन अब जो है केसेस में गिरावट देखी जा रही है। साथ साथ कोरोना के वायरस में बदलाव की बात भी आ रही है, वैक्सीन की बात भी आ रही है, तो कई सारे मुद्दे हैं जो इस समय एक साथ चल रहे हैं। ये बात करने के लिए हमारे साथ इसमें मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि सितंबर के महीने में इतने पीक पे था, 50,000 60,000 हर रोज केस देश में आ रहे थे, लेकिन अब वो काफ़ी कमी आ गई है। क्या कारण मानते हैं एकदम से इतने कम केस जो आने लगे हैं? हाँ, देखिए कि सितंबर में जो कोविड-19 था वो बिल्कुल पीक पे था। एक बार एक समय पे हमारे जो केसेस थे कंट्री में वो 95,000 96,000 तक पहुंच चुके थे। जी। और अब जो है इसका जो नंबर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम आ गया है। जी। अभी 20 और 25,000 के बीच में वेरी कर रहा है। जी। तो ये मैं तो मानता हूँ कि ये एक तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि नंबर 4 टाइम्स कम आ गया है। और इसमें ये भी है कि एक तो जो लोग इन्फेक्ट होने थे वो हो भी गए हैं, जी। जिनको कोमॉर्बिडिटी थी वो भी इन्फेक्ट हुए हैं, और काफ़ी ऐसा सिग्निफिकेंट नंबर पेशेंटों का है जो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनको कि डिटेक्ट भी नहीं किया गया। जी। तो अभी तो नंबर काफ़ी कम आए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर, नंबर कम आना से खुशी की बात ज़रूर है, लेकिन जो एक बदलाव की बात आ रही है, वायरस में म्यूटेंट की जो बात आ रही है, उससे भी लोगों में काफ़ी घबराहट पैदा हो रही है। हाँ, जो आप म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, जो एक वायरस कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट आया है, या जो उसमें म्यूटेशन देखी गई है, ये जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में वो सितंबर में उन्होंने डिटेक्ट किया था। और अभी उन्होंने सारे में पूरा एक उसका वार्निंग दे दिया है कि उसको हमें डिटेक्ट करना ज़रूरी है। जी। वो जो वायरस है, क्योंकि वहाँ यूके से काफ़ी सारे लोग इंडिया भी आ रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि जो ये वायरस की म्यूटेशन है इसको देखा जाए। और जो भी पैसेंजर्स या जो भी लोग वहाँ से यूनाइटेड किंगडम से इंडिया आ रहे हैं, तो उनको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, पीजीआई में भी टेस्टिंग उनकी चल रही है। और साथ-साथ में जो ये वायरस है इसमें कोविड-19 के जो म्यूटेशन हुई है उससे ये नहीं है कि ये कोई बहुत खतरनाक वायरस है, ये कोविड-19 का ही वायरस है और इसमें म्यूटेशन आई है, तो इसमें थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा देखा गया है, या ट्रांसमिशन है जी। इन्फेक्शन की वो ज़्यादा देखी गई तो है। सर, जो ये वायरस, नया जो वायरस आप बता रहे हैं, इसको टेस्ट करने के लिए जो सिंपल जो टेस्ट होते हैं कोविड के, वही टेस्ट कामयाब हैं या इनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी? देखिए, जो टेस्ट तो जो हमारा आरटी-पीसीआर और जीन एक्सपर्ट्स जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं, वो तो पहले हम उसी से डिटेक्ट करते हैं जी। वायरस को। जी। उसके बाद में जो हमारे पॉजिटिव सैंपल है, हम लोगों ने सितंबर से लेके दिसंबर तक जी। यूनिफ़ॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसको हमें 20-20 सैंपल हमारे हर महीने के 80 सैंपल जो है हम एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजेंगे, जी। और उसकी जीन सीक्वेंसिंग देखेंगे कि इसमें जो भी सैंपल भेजे जाएँगे कि उसमें जो न्यू वायरस आया है वो हुँ। उसमें कोई न्यू वायरस का वेरिएंट तो नहीं है। जी। उस चीज़ को देखा जाएगा। तो और सर। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ऐसे ही इंस्ट्रक्ट किया है, फिर साथ-साथ में हम लोग यहाँ पे भी बाद में इसकी टेस्टिंग करेंगे। जो पॉज़िटिव केसेज़ हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जी। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तक जो है लगभग पूरा साल निकल गया है, कई देश कोविड की वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। अब जब कोविड की वैक्सीन लगभग तैयार हो गई है भारत में भी, तब ये सवाल है कि नए वायरस पे काम करेगी या उसके लिए फिर नया वैक्सीन जो है बनानी पड़ेगी? देखिए, जो इसकी वैक्सीन है, कोविड-19 वायरस की वैक्सीन है, वो जैसे कि फाइज़र की वैक्सीन है, वो तो एकदम रोल आउट भी हो चुकी है। हुँ। हुँ। और इंडिया में जो जैसे कोविशील्ड है, जिसको कि हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कहते हैं, जी। वो बहुत ही शीघ्र वो भी रोल आउट हो जाएगी। या कोवैक्सीन है, तो ये जो वैक्सीन है ये रोल आउट हो जाएँगी। और ये जो वायरस है, डेफ़िनेटली जो वैक्सीन है ये इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि वायरस तो सेम है। जी। थोड़ी उसमें म्यूटेशन है, और थोड़ा उसका जो वेरिएंट है वो उसका म्यूटेशन की वजह से जो चेंज आई है,
तो डेफ़िनेटली ये जो वैक्सीन है उसके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कुछ भी। सर एक आखिरी सवाल है कि वैक्सीन जो है लगभग तैयार है, अब जनवरी के महीने से शुरू हो जाएगा, तो पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जानी है वैक्सीन, तो पीजीआई में किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कुछ जो है रणनीति पूरी की गई है उनको वैक्सीन पहुंचाने के लिए हेल्थ कर्मियों को? हम लोग पीजीआई में जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है या जिसको हम कोविशील्ड कहते हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया है, उसका ट्रायल हम लोगों ने यहाँ पीजीआई में किया है और उसके अच्छे रिजल्ट है। और ये तो जो हम लोग सून ही मतलब शीघ्र ही मतलब जैसे जनवरी में इसको जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इसको रिकमेंडेशन दे देती है तो हम वैक्सीन लगाने का काम शुरू करेंगे। और पीजीआई में इसकी पूरी तैयारी है, जैसे कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 16 सेक्टर और 32 सेक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसी तरह से हम लोग पीजीआई में भी तैयार है। और इसको कोई स्टोरेज की इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसको स्टोरेज कर सकते हैं और हमारे पास पूरा यहाँ पे इंतज़ाम है। इसमें वैक्सीन लगाना तो एक चीज़ है, स्टोरेज एक चीज़ है, वो हमारे पास फैसिलिटीज़ है। लगाने के बाद में लगभग आधे घंटे तक या 1 घंटे तक पेशेंट को रखा जाएगा और उसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो या साइड इफ़ेक्ट ना हो, उस चीज़ को देखा जाएगा। तो वो हमारे पास पूरी तैयारी है इस चीज़ की वैक्सीन को वैक्सीनेशन के लिए। तो ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम जी का कहना है कि कोविड के केसों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जो अच्छी बात है। साथ साथ अगर लोगों को घबराहट है नए वायरस से, तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कोविड की वैक्सीन आ रही है वो नए वायरस पर पूरी तरह कारगर है, तो नए वायरस को लेकर किसी तरह की दहशत में आने की या उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।